एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम इमिग्रेशन प्रोसेस की बात करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि इमिग्रेशन प्रोसेस और इमिग्रेशन एक्सपीरियंस सबका अलग अलग रहता है। मेरे साथ बहुत ही यूनिक चीज़ हुई थी, मुझे एयरपोर्ट पे स्टडी परमिट नहीं मिला था इमिग्रेशन के बाद। एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द डिटेल्स इन दिस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बिकॉज साथ में कुछ टिप्स एंड सजेशंस भी मैं देती जाऊँगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कनाडा में लैंड होने के बाद सबसे पहला स्टेप होता है इमिग्रेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, कुछ ही डॉक्यूमेंट्स, सारे नहीं। फिर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको सेल्फ डेक्लरेशन देनी होती है। सेल्फ डेक्लरेशन में आपने जस्ट एक स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं एंड दैट्स इट जस्ट टेक्स 2 मिनट्स। और वो वाले क्वेश्चंस आप अराइव कैन ऐप में भी आंसर कर सकते हैं बिफोर हैंड, बट आई वुड सजेस्ट कि आप एयरपोर्ट पे कर लेना, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ था, स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ एक्सप्लेन करती जाऊंगी। सो लैंड होने के बाद हमें इंस्ट्रक्शंस मिली थी कि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, वो एक लाइन में लग जाएं। तो इट वाज अ वेरी लॉन्ग लाइन। देख के पहले तो मैं डर गई कि यहाँ पे 4-5 घंटे लगने वाले हैं। सो मैं लाइन में खड़ी थी, ऐसे ही वेट करते करते लाइक 1 घंटा लगा। फिर हम अंदर गए, वहाँ पे जाके देखा हॉल एकदम फुल था स्टूडेंट्स से। वो सभी स्टूडेंट्स वो वाले थे जिन्होंने स्टडी परमिट अभी लेना था। तो हम लाइन में ऐसे लगे रहे कितना टाइम। तो बाद में एक ऑफिसर आया, आई डोंट नो हु वाज ही। तो उस ऑफिसर ने अनाउंस करा कि सभी अपने लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन निकाल के रख लो और टॉप पे अपना कैनेडियन एड्रेस एंड फ़ोन नंबर लिख लो। तो हमें कोई आइडिया नहीं था कि वाई दिस इज़ हैपनिंग, तो हमने ऐसा ही करा। तो 1 बाय 1 उन्होंने सबसे लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन कलेक्ट करने स्टार्ट कर दिए एंड देन 1 बाय 1 सबको सेल्फ डेक्लरेशन के लिए बोला गया। सेल्फ डेक्लरेशन करने के बाद 1 बाय 1 लाइन में वो 3-4 डेस्क लगे हुए थे। वो इमिग्रेशन ऑफिसर्स थे या आई डोंट नो स्टाफ मेंबर्स ही थे। वो हमसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे, इमिग्रेशन क्वेश्चंस। तो इमिग्रेशन क्वेश्चंस में मेरे से क्या पूछा गया, जस्ट 2 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट इज योर प्रोग्राम ऑफ स्टडी एंड सेकंड क्वेश्चन वाज व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ योर प्रोग्राम ऑफ स्टडी। और पासपोर्ट मांगा उन्होंने। क्वेश्चंस पूछने के बाद उन्होंने पासपोर्ट पे एक स्टैंप लगाई, उसमें एक खाली डेट थी, मे बी वो अराइवल स्टैंप था। और उन्होंने मुझे बोला कि योर स्टडी परमिट विल बी मेल्ड एट योर कैनेडियन एड्रेस। तो जो लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन पे उन्होंने एड्रेस हमसे लिखवाया था, हमारा स्टडी परमिट उसी पे मेल होके आना था। सो आई वॉज अ लिटिल वरीड कि ऐसा मैंने कभी सुना नहीं था कि एयरपोर्ट पे स्टडी परमिट नहीं मिला और इट विल बी मेल्ड। वहाँ से फिर हम ऐसे निकल गए। अब ये जितना भी मैंने आपको प्रोसेस बताया है, इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल। नॉर्मली क्या होता है कि आपको वेट करने के लिए बोलते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन के बाद, और आपको कैबिन में बुलाया जाता है, यहाँ जहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करता है और आपसे क्वेश्चंस पूछता है, और वहीं पे वो आपको आपका स्टडी परमिट दे देता है। अब मेरे केस में स्टडी परमिट तो मिला ही नहीं, और मैंने प्लान कर रखा था कि मैं एयरपोर्ट से ही सोशल इंश्योरेंस नंबर भी लेके जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटी होती है। अगर हम वर्किंग आवर्स में लैंड कर रहे हैं तो वी कैन गेट आर सोशल इंश्योरेंस नंबर फ्रॉम एयरपोर्ट एज वेल। तो मैं 1 बजे लैंड करी थी दोपहर के, बट स्टिल क्योंकि मुझे स्टडी परमिट नहीं मिला तो मेरा ये प्लान कैंसिल हो गया। फिर हम लगेज कलेक्ट करने गए। लगेज कलेक्ट करने के बाद फिर फाइनली आई वॉज आउट ऑफ द एयरपोर्ट। एंड इतना सा प्रोसेस था, मतलब इतनी भीड़ देख के मुझे लगा था कि 4-5 घंटे लगने वाले हैं, बट इट वॉज ऑलमोस्ट ओवर इन लाइक मे बी 1.5 आवर और मे बी 2 आवर्स। तो मुझे मेरी सिस्टर पिक करने आई हुई थी, तो फिर हम चले गए। सो एयरपोर्ट के बाहर निकलने के बाद, कनाडा का फर्स्ट व्यू देखने के बाद, आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज एक्साइटेड एंड एट द सेम टाइम आई वॉज नर्वस ऑल्सो, बिकॉज लाइफ वॉज गोइंग टू बी टोटली चेंज्ड। एक नई लाइफ स्टार्ट होने वाली थी। एंड गाइज, मैं अपने एक्सपीरियंस से एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप अपनी क्लासेस से एटलीस्ट 2 वीक्स पहले आएँ। मैं 1 हफ्ता पहले आई थी और मुझे मेरा स्टडी परमिट नहीं मिला, और वो मेल हो के आना था, तो उसके चक्कर में ना तो मैं सिन अप्लाई कर पाई, ना मैं बैंक अकाउंट ओपन करवा पाई, और वो जो 1 वीक मेरा निकला वो पूरा टेंशन में निकला।
बिकॉज़ मैंने यूनिवर्सिटी को मेल करके पूछा था कि ऐसे मुझे स्टडी परमिट अभी नहीं मिला, तो इन केस क्लासेस स्टार्ट होने तक अगर मेरा मेल नहीं आता, स्टडी परमिट मेल के थ्रू नहीं आता, तो विल आई बी अलाउड टू अटेंड माई क्लासेस? तो दे सेड इट इज़ नॉट अलाउड। तो उन्होंने इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को अपने बिहाफ से भी मेल करके पूछा था, तो इमिग्रेशन वालों ने, एयरपोर्ट वालों ने उनको बताया कि उस टाइम पे जब मेरी फ़्लाइट लैंड हुई थी, तो उनके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, उनका प्रिंटिंग सिस्टम नहीं चल रहा था। इस वजह से उन्होंने सभी को, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे साथ थे, किसी को भी नहीं स्टडी परमिट दिया, सबके सभी को ही मेल करके ही स्टडी परमिट भेजा था। तो ऐसे इश्यूज हो जाते हैं, तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो टेंशन मत लो, मेल के थ्रू आ जाता है। मुझे एग्जैक्टली 1 वीक के बाद स्टडी परमिट मिला मेल के थ्रू, एंड लकीली जिस दिन मेरी क्लासेस स्टार्ट होनी थी उसके एक दिन पहले मेरे हाथ में मेरा स्टडी परमिट था। तो आई वॉज एबल टू अटेंड माई क्लासेस, एंड एटलीस्ट 2 वीक्स पहले अपना अराइवल प्लान करो। एंड क्योंकि लैंड होने के बाद 1-2 दिन तो ऐसे ही निकल जाते हैं थकावट में, फिर आपने अपनी ग्रॉसरी वगैरह करनी होती है, अपने जहाँ पे आपने रहना वहाँ पे सेटिंग वगैरह करनी है। तो अगर आपके पास 2 वीक्स हैं तो आई थिंक दिस इज़ just enough time to get settled and be ready for your classes। तो अभी तक मैंने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही अपना सिन लेके आई हूँ, एंड अभी तक मैंने अपना बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवाया यहाँ पे। मेरा GIC अकाउंट एक सिंपली फाइनेंशियल में है, वो एक ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है, उसकी कोई भी ब्रांच नहीं है। सो आई वॉन्ट टू ओपन एन अकाउंट इन नोवा स्कोशिया। तो अभी मैंने अपॉइंटमेंट ली है, मेरी यूनिवर्सिटी में भी बैंक की एक ब्रांच है, वहीं से मैं ओपन करवाऊंगी। सिन को कैसे अप्लाई करना है या फिर कैसे सर्विस कैनेडा में जाके लेना है, उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे बहुत कुछ डिलीट करना पड़ा है फ़ोन से, फ़ोन की स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो रखी है, तो वो इतनी लॉन्ग मेरे से नहीं बन पाएगी ये वीडियो। अभी ये अपलोड करके इसको पहले डिलीट करूँगी, फिर सिन वाली वीडियो बनाऊँगी। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, या दैट्स इट। सो एक और सजेशन देना चाहूँगी, अपना रिज्यूमे इंडिया से ही टाइप करके लेके आना, सो दैट यहाँ आके आपको सिर्फ अपना नंबर ही अपडेट करना पड़े। क्योंकि मैंने अपना रिज्यूमे नहीं टाइप करा था और यहाँ आके मुझे बहुत उसमें भी टाइम वेस्ट करना पड़ा, तो अभी तक मैंने किसी जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं करा है। सो जैसे ही मैं अप्लाई करती हूँ और अगर कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो आई विल लेट यू नो गाइज। तो आगे इसके बाद मैं सिन वाली वीडियो बनाऊँगी, एंड बहुत ही मुश्किल से बना पा रही हूँ वीडियो, बिकॉज मेरे बार बार मुझे स्टोरेज फुल की वो नोटिफिकेशन आ रही है और हर बार मुझे कुछ ना कुछ पुराना डिलीट करके फिर दोबारा स्टार्ट करनी पड़ती है। सो आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो हेयर ओनली। सो सी यू गाइज सून, आई मीन वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।